देश के सबसे प्रबुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबुद्ध छात्र क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मुताबिक वो कौन मुद्दे हैं जो देश के लिए जरूरी हैं, वो कौन मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होने चाहिए, वो कौन मुद्दे हैं गैर जरूरी मुद्दे हैं जिन पे बहस हो रही है, वो कौन जरूरी मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए। शुरुआत आपसे करें। आपके लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? मेरे लिए बहुत प्रमुखता से मुद्दा है रोजगार सर। जो सरकार की अग्निपथ योजना है, मैं उससे कतई संतुष्ट नहीं हूँ। युवाओं के प्रति इसके बहुत बड़ा आक्रोश है और सरकार ने इसको कतई अपनी निगरानी में नहीं रखा है। इसको थोपा गया है युवाओं के ऊपर और सेना के ऊपर भी। सर ठीक है। मेरा नाम चंद्रजीत सिंह है, मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और सर मेरा परिवार हमेशा से भाजपा ही रहा है और सर मैं खुद आज तक वोट देते आया हूँ। लेकिन सर अफसोस है मुझे कि सर जिस मुद्दे पे मोदी जिस रथ पे सवार होकर आए थे वो ये वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धरती, उन्होंने वादा करके गए थे कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गौरव को वापस लाएंगे। लेकिन आज क्या हुआ? आज सर हम लगातार विश्वविद्यालय नीचे जा रहा है। उसकी मूल वजह है कि यहाँ से निकलने वाली फैक्ट्री, मतलब जो स्टूडेंट निकल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार बनने घूम रहे हैं। और एक रोज़गार बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, अगर मैं देखूं कि वर्तमान समय कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो रोजगार के इशू को एक चुनावी मुद्दा बना रही है तो वो है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अगर हम देखें कि एक परसेप्शन है कि कांग्रेस अब इमर्ज नहीं कर सकती, लेकिन क्या ये सच है? सच अगर हम जब देखते मालूम चलता है कि आज भी इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो कांग्रेस ही है। तो हम क्यों ना उस पर विचार करें। और सर अब तो मेरा मन खुद भी नहीं कर रहा है कि मैं भाजपा को वोट करूँ। ये बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ। मेरा नाम अनुराग सोनकर, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मौजूदा सरकार से और मौजूदा हमारे विश्वविद्यालय का एक अहम मुद्दा ये है कि युवाओं को छात्र राजनीति से वंचित रखा क्यों जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय का इतना पुराना छात्र संघ जो इतने दिन से बहाल नहीं हुआ है, इसे क्यों बंद किया गया है। कहते हैं युवा शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा आधार है, युवा विचार है, तो जो युवा नायक है वो विधायक क्यों नहीं है। मैं सिर्फ अपनी राजनीति सीखने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था, लेकिन विगत कई वर्षों से यहाँ छात्र राजनीति नहीं हो रही। वो राजनीति से महरूम है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरजीत कुमार यादव है। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पे एग्ज़ाम देता हूँ तो पता चला पेपर लीक हो जा रहा है। इस सरकार में पेपर लीकेज जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। जो भी एग्ज़ाम होता है सब पेपर लीक हो जाता है। लोग 10-10 साल पढ़े हैं यहाँ पे, आज तक जो कोई पेपर जो है सही ढंग से नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का यही है स्टूडेंट का। यहाँ पे आज इलाहाबाद कोई आना नहीं चाह रहा, लोग घर रहना चाह रहे हैं, सबसे बेहतर मान रहे हैं क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। अच्छा रुकिए, पेपर लीक होने की बात, ये बीजेपी की घोषणा पत्र में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि सरकार आएगी जी। तो पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाएगी। कोई कानून आज तक नहीं बना है। देख रहे 10 साल हो गया, कुछ पता चला? जितने भी लोगों पूछ लीजिए, एकदम स्थिति खराब चल रही हो सकता है अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं, नया कानून बन जाएगा। फ्यूचर में क्या होगा? लोगों तो लाइफ बर्बाद हो रहा है। आप बताइए। जो है इधर आइएगा, क्या मुद्दा है? हमेशा से रहा है, कोई नई बात नहीं है। क्या मुद्दा है? मतलब अभी देखिए है क्या कि इस समय राजनीति में कोई विचारधारा नहीं रह गई है और हर आदमी दिग्भ्रमित है। जातिवाद बहुत चरम पे है, हर व्यक्ति के अंदर जातिवाद घुला हुआ है और ये नेताओं का है, नेताओं ने घोला हुआ है। ठीक है, आपके मुताबिक मुद्दे क्या होने चाहिए? सर देखिए, हम युवा हैं, हमारे हिसाब से तो पहला मुद्दा जो है हमें रोज़गार मिलना चाहिए। और जो महंगाई की बात करें तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बच्चे गांव से शहरों में आ रहे हैं एक उम्मीद के साथ, माँ बाप जो है मजदूरी करके उनको अपना खेत गिर रख के या मेहनत करके बेच रहे हैं, वो बच्चे भटक रहे हैं। वैकेंसियाँ टली जा रही हैं, 5 साल में एक बार आ रही, वो भी जो है पेपर लीक हो जा रहा है। पता चल रहा है जो बच्चे 25 साल की उम्र में उनको नौकरी मिल जानी चाहिए, वो 34-35 साल के में घूम रहे हैं। घर पर ऊपर अलग से प्रेशर पड़ रहा है कि आपको शादी करनी, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, ऊपर से मोहल्ले नातेदार, वो एक मेंटल प्रेशर, जो बच्चे डिप्रेशन में चल रहा है, उस चीज़ को युवा की बात सुनी ही नहीं जा रही है। और बस जो है जो इस समय राजनीति का मुद्दा उसको मोबिलाइज़ किया जा रहा है कि आप जो है धर्म को ज़्यादा इसमें प्रमोट किया जा रहा है। अपना परिचय दीजिए। मैं केतन यादव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग का छात्र हूँ और मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा।
पहली बात है ये कि हम जितना प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं, जितना आक्रोश है युवाओं में, क्या वो मत प्रतिशत में कन्वर्ट हो पा रहा है? तो एक बात ये कि वो चीज़ें मत प्रतिशत में कन्वर्ट होनी चाहिए, आगे आकर के हमें मत भी देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मीडिया से भी एक सवाल है कि जो हमारे मुद्दे कवर होने चाहिए उससे ज़्यादा अन्य मुद्दे कवर होते हैं। मतलब अभी जो मंदिर का मसला था, वो मंदिर में कौन आया, कौन गया, कितनी भीड़ हो रही, वो सारी चीज़ें। लेकिन इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, इन लोगों के जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ होती है वो भीड़ मीडिया कितनी कवर करती है, कितनी तस्वीरें आती हैं। जो इतने सारे युवा हैं, सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला ये देश है, हमको हमारा प्रतिनिधित्व कितना है, हमारा प्रतिनिधित्व हर जगहों पर। रोजगार हमारा मूल मुद्दा है। और जो सबसे बड़ी बात कि मैं ये मानता हूँ कि जो असहमति का स्पेस है वो ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा कम हुआ है। असहमति का स्पेस, विरोध दर्ज करने का स्पेस, ये सबसे ज़्यादा कम हुआ है। हाँ बताइए सर, मेरा नाम अभिजीत है और मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट, जो छात्रों को जो स्पेस देना चाहिए, वो सबसे पहले हमारी छात्र राजनीति बंद कर दी गई। हमको कहीं भी हमको कहीं भी विरोध करने का मौका नहीं दिया जाता है, हमको अपने मसले रखने का कहीं मौका नहीं दिया जाता है। किसी भी सरकार का जो मैनिफेस्टो होता है वो जब स्टार्टिंग में ले आते हैं तो जब चुनाव होना रहता है एक ऐसा कानून निकालें कि उसको वो सिद्ध करके दिखाएं कि हमने ये किया, तभी उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। जैसे मंजर भोपाली साहब की एक लाइन है कि हमको अपनी बैंक का किताब दीजिए और देश की तबाही का हिसाब दीजिए। पहले देश की तबाही का हिसाब दे के तब आप चुनाव लड़ने लायक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मेरा ये मानना है। आप देश के जो प्रमुख धुरी हैं, जो किसान हैं, जो युवा हैं, सर विकास तो पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। विकास के नाम पे वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसके नाम पे 10 पैसेंजर ट्रेनें रोक दी जाती हैं। वंदे भारत की जो टिकट का जो फेयर आता है वो उसमें हम जैसे सामान्य व्यक्ति 10 लोग उसमें ट्रैवल करेंगे, उसका केवल एक है। रही बात सरकार की, एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते इस देश के सरकार के जो दायित्व थे, किसी दायित्व को पूरा करने में सरकार समर्थ नहीं है। 2014 से पहले सरकार में आने के पहले जितने मुद्दे सरकार के थे, सरकार में आने के बाद सारे मुद्दे बदल गए। सरकार में आने के पहले इनका मुद्दा था कि डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती कीमत को हम गिरने नहीं देंगे। आने के बाद सरकार में मुद्दा बदल गया। सरकार में आने से पहले इनका मुद्दा था कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। आने के बाद इनका मुद्दा बदल गया। क्या मुद्दा हो गया? इनका मुद्दा क्या है? राम मंदिर हो गया। इनका मुद्दा लोगों को आपस में लड़ाना हो गया। इनका मुद्दा हो गया जो अमीर और गरीब के बीच की खाई थी उसको और बढ़ाना हो गया। मोदी जी मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, युवाओं के मन की बात नहीं। आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम रजनीश दुबे है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का छात्र रहा हूँ। वर्तमान में अगर छात्रों की बात करें यहाँ पे, तो जो वर्तमान प्रशासन है, माननीय कुलपति महोदया जो है, उनका ये स्थिति है कि ये कहती हैं कि मुझे छात्रों से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि जो भी अपना रूल अपनाएंगे और छात्रों का नहीं सुनेंगे। जैसे कि जब हम लोग ने आया था 2019 में, तो उस समय जो फी थी यूनिवर्सिटी की वो 1500 रुपये मात्र थी, वो भी साइंस फैकल्टी की। आर्ट की और भी कम हो सकती है। वर्तमान में इन्होंने क्या किया कि 5 से 6 हज़ार रुपया जो है इन्होंने एडमिशन चार्ज कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल जो है इन्होंने पूरी तरह से पीपीपी मॉडल पे जो है कर दिया है। मतलब कि जितना छात्र उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो भी लोड डालो सारे छात्रों पे डालो, यूनिवर्सिटी का कोई उसमें डोनेशन नहीं है। अगर इनसे कहा जाता है मेस की बात किया जाता है तो कहते हैं कि जितना में आप दोगे उतने में मेस चलेगा। अब बताइए कि 70 रुपये 80 रुपये एक टाइम का कोई डाइट जो है अगर जिसको खाना हो वो बाहर रेस्टोरेंट में खा सकता है लड़का। पहले ये स्थिति थी कि 35 रुपये 30 रुपये 40 रुपये में जो है मेज़ में खाना मिल जाते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि या तो मेस बंद कर देती हैं और नहीं तो कहते हैं कि अगर आप पैसा दे रहे हो जितना उतने में आपका जो है मेस चलेगा। दूसरी बात ये है कि हॉस्टल की अगर फ़ी की बात करें तो इनसे पहले वाले जो कुलपति हैं, अगर 7,000 रुपया जो है उस समय मेस वो हॉस्टल का फ़ी था, उन्होंने आया तो 14,000 किया। अभी वर्तमान में जो कुलपति महोदया हैं इन्होंने 25,000 रुपया जो है वो हॉस्टल का फ़ी कर दिया है, जो कि किसी भी नॉर्मल छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें कि 9 या 10 महीने के जो है वो छात्रों के रहने का होता है। आपने तो फिजा बदल दी भाई साहब। एक व्यक्ति को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि पूरी सरकार भ्रष्ट है। पहले बात तो समझिए कि सर छात्रों की समस्याएं हैं ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से हैं और समस्याएं छात्रों के साथ हैं। उस पे सरकार लगातार प्रयास कर रही है। छात्रों को चाहिए, सरकार ने लगातार प्रयास किया। छात्र में इतने यहाँ दंगे हो रहे थे, बम भड़क रहे थे, जो छात्र आते थे पहले से इनके ऊपर आपराधिक मामले थे। ठीक 2000 जो दंगे इसलिए हो रहे थे क्योंकि आप लोग जिन लोगों को चुन रहे थे उनकी खुद स्वच्छ छवि नहीं थी। सर छात्र राजनीति की जो बात हो रही लगातार, लोग देख रहे हैं बाइस्ड होकर बात कर रहे हैं कि बस छात्र संघ बैन कर दिया गया, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा बैन क्यों किया गया।
आप बता दें। यूनिवर्सिटी सर बनाई गई है एक आम छात्र के लिए, जिसे कोई भी चुनाव लड़ सके, कोई भी नामांकन कर सके। लेकिन सर यहाँ पर बड़े बड़े बाहुबली लोग 50-50 फॉर्च्यूनर से प्रचार करना, प्रसार करना, ये कोई चुनाव का तरीका नहीं होता है। और सर दूसरी बात सर ये पहला मुद्दा था, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि छात्र संघ बैन होना चाहिए। सुधार की बात इसमें होनी चाहिए, जिसको सबको लोग बोलना चाहिए। बस लोग एक पक्ष क्या बात कर रहे हैं कि बैन कर दी। सबसे बड़ा मुद्दा ये कि आम छात्र की यहाँ कोई भी भागीदारी नहीं थी। रही बात सरकार की, क्या कर रही क्या नहीं कर रही, तो सरकार तो इस समय जो प्रेजेंट में सरकार है, ये सरकार बिल्कुल रोजगार और इसके मामले में बिल्कुल फेल है। कारण ये है कि रोजगार की जब बात आती है तो उन्होंने रोजगार और नौकरी में फर्क नहीं कर पाते। रोजगार की बात आती है तो उन्होंने कौशल विकास का जो सर्टिफिकेट बांट दिया, उसके हिसाब से कह दिया कि नहीं जो है स्किल इंडिया हो गया। हमने सहयोगी मिंटू सिंह के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।